गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्विस्ट ड्रिल के कुछ पार्ट्स के बारे में जाना था। आपको मैंने इसका बॉडी, फ्लूट, नेक, सैंड, टैंक, बॉडी क्लियरेंस, लैंड, मार्जिन, इन सब के बारे में बता दिया था। अब इसके अगले पार्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, अगला पार्ट क्या है इसका? पॉइंट। कि पॉइंट क्या होता है? देखिए, ये एक ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल है। इस ट्विस्ट ड्रिल का आगे का वह भाग जो एक कोण के आकार का होता है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ट्विस्ट ड्रिल है, इसका ये आगे का भाग है। ठीक है, इसका ये भाग मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो इसका ये आगे का वह भाग जो एक कोण के आकार का होता है, उसे क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि ड्रिल के आगे का वह भाग जो कोण के आकार का होता है, कोण के आकार का होता है, उसे पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट। इसे पॉइंट भी कहा जाता है, इसे डेड सेंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेड सेंटर। अब इसका और एक नाम होता है जिसे कहते हैं चीजल एज। चीजल एज भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो मैं इस ड्रिल में आपको दिखाती हूँ कि कौन सा पार्ट है। देखिए, ये ट्विस्ट ड्रिल है, इसी भाग को कहते हैं पॉइंट कहते हैं। इस भाग को, जहाँ मैंने पेंसिल की लीड रखी है, उसी भाग को कहते हैं पॉइंट। ये क्या है? एक कोण के आकार है, कोण का आकार है, उसमें इसी पार्ट को कहते हैं पॉइंट भी कहते हैं, डेड सेंटर भी कहते हैं और चीजल एज भी से कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसके बारे में बात हो गई? ये पॉइंट के बारे में बात हो गई। अगला क्या है हमारा? अगला है इसका कटिंग एज। कि कटिंग एज क्या होता है? क्या है कटिंग एज? कि कटिंग एज क्या है? तो देखिए, ये जो इसका ये सरफेस है, ये जो इसका सरफेस है, इसे कहते हैं कटिंग एज कहते हैं। इस पार्ट को मैंने यहाँ बनाया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? कटिंग एज कहते हैं। तो इसका क्या और एक नाम होता है? कटिंग एज को लिप क्या कहा जाता है? इसे लिप भी कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए, इसे कटिंग एज कहते हैं और इसे लिप भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो दोनों कटिंग एज है, इसकी आपस की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। मान लीजिए कि हमारी 30 मिलीमीटर है, तो ये भी हमारी 30 मिलीमीटर ही होगी। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 30 मिलीमीटर बोला है। ठीक है, अगर ये मानो कि हमारा 30 मिलीमीटर होगा, तो ये भी कितना होगा? 30 मिलीमीटर भी होगा। यानी कि इसकी जो कटिंग एज की लंबाई को ग्राइंडर मशीन जो होती है, उस मशीन के द्वारा इसकी कटिंग एज को अच्छी तरह से ग्राइंड कर दिया जाता है और अच्छे तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तब आप याद रखना कि कटिंग एज को लिप भी कहा जाता है। तो कटिंग एज क्या है, मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ये जो हमारा पार्ट है, ये इस पार्ट को कहते हैं कटिंग एज। ये इसका एक कटिंग एज है, आप इसे घुमाएंगे तो ये इसका एक कटिंग एज है। यानी क्या है? एक कटिंग एज यहाँ है और क्या है? कटिंग एज इसका यहाँ पर है और जस्ट अपोजिट इसका एक कटिंग एज यहाँ पर है।
ठीक है। आप ये कंफ्यूजन मत पाल के रखना कि ये दोनों ही कटिंग एज है, ऐसा कभी मत बोलना। एक कटिंग एज यहाँ है तो एक कटिंग एज इसकी जस्ट अपोजिट है, ठीक है। क्या है? जस्ट अपोजिट है। तो इसे क्या कहते हैं? कटिंग एज कहते हैं, और इसे लिप भी कहा जाता है। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा पॉइंट एंगल। क्या है? पॉइंट एंगल। कि पॉइंट एंगल क्या होता है? तो जब कटिंग एज आपस में जब कोण का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है? कोण का। तो उसी कोण को पॉइंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या लिखेंगे यहाँ पर? कटिंग एज जब आपस में एक कोण का निर्माण करता है, एक एंगल का निर्माण करता है, तो उस कोण को पॉइंट कोण कहते हैं। पॉइंट एंगल बोलो या पॉइंट कोण बोलो, बात बराबर ही है। पॉइंट एंगल कहते हैं, और पॉइंट एंगल को कटिंग एंगल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉइंट एंगल को कटिंग एंगल भी कहा जाता है, ठीक है। पॉइंट एंगल को कटिंग एंगल भी कहा जाता है। देखिए, मान लो एक हमारा मटेरियल है हाई कार्बन स्टील। क्या है? हाई कार्बन स्टील। एक मटेरियल है माइल्ड स्टील। एमएस का मतलब क्या है? माइल्ड स्टील। तो जो हाई कार्बन स्टील होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा कठोर होती है, ठीक है। इसके कंपेयर में माइल्ड स्टील क्या होता है? कम कठोर होता है, ठीक है। तो जब हम लोग ड्रिल टूल के द्वारा माइल्ड स्टील के ऊपर ड्रिलिंग करेंगे तो इसका पॉइंट एंगल कम रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसका जो पॉइंट एंगल है, जितना भी पॉइंट एंगल देखो, इसका जो पॉइंट एंगल क्या होता है, हम लोग ज्यादातर कितना रखते हैं पता है? 80 से 140 डिग्री तक रखते हैं। कितना रखते हैं? इसका जो पॉइंट एंगल है, ड्रिल का जो पॉइंट एंगल है, 80 डिग्री से 140 डिग्री के बीच तक रखा जाता है। 80 डिग्री से 140 डिग्री के बीच तक रखा जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग हाई कार्बन स्टील पर ड्रिलिंग करेंगे तो इसका पॉइंट एंगल ज्यादा रखेंगे, ठीक है। यानी कि 130 डिग्री 140 डिग्री रखेंगे। लेकिन जब हम लोग माइल्ड स्टील जो होता है वो इसके कंपेयर में, इसकी तुलना में कम कठोर होता है, ठीक है। यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम होती है, इसकी जो शक्ति है थोड़ी कम होती है। तब जब ड्रिल टूल के द्वारा माइल्ड स्टील के ऊपर ड्रिलिंग करेंगे तो इसकी जो पॉइंट एंगल है कितना रखेंगे? 80 डिग्री 90 डिग्री इतना ही रखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कठोर धातु पर ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, कठोर धातु जैसे हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील पर जब ड्रिलिंग करेंगे तो पॉइंट एंगल को ज्यादा रखेंगे, ठीक है, मैक्सिमम रखेंगे। लेकिन जब किसी मुलायम धातु पर जैसे कि माइल्ड स्टील पर ड्रिलिंग करेंगे या फिर लो कार्बन स्टील पर ड्रिलिंग करेंगे, लो कार्बन स्टील क्या होता है? हमारा एक मुलायम होता है इसके कंपेयर में, ठीक है। जब उस पर ड्रिलिंग करेंगे तो इसका जो पॉइंट एंगल क्या है? थोड़ा कम रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है मिनिमम 80 डिग्री होता है और मैक्सिमम 140 डिग्री होता है। यानी कि इन दोनों के बीच तक ही इसका पॉइंट एंगल रखा जाता है। लेकिन जनरल वर्क के लिए, समझ रहे हो, जनरल वर्क
यानी कि साधारण कार्यों के लिए हम इसका पॉइंट एंगल 118 डिग्री रखते हैं। तो क्या यहाँ लिखेंगे कि साधारण कार्यों के लिए 118 डिग्री रखा जाता है, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट एंगल का डेफिनेशन है, यानी कि मुलायम धातु के लिए पॉइंट एंगल कम रखेंगे और कठोर धातु के लिए पॉइंट एंगल ज्यादा रखेंगे, और साधारण कार्यों के लिए इसका पॉइंट एंगल 118 डिग्री रखा जाता है। अब पॉइंट एंगल क्या है, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बोला कि कटिंग एज जब आपस में जब एक कोण का निर्माण करती है, तो जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया आपको कि ये क्या है, ये इसका कटिंग एज है। आपको मैंने बोला ना ये इसका कटिंग एज है, ये इसका कटिंग एज है, और जस्ट इसके अपोजिट यहाँ इसका एक कटिंग एज है। तब ये कटिंग एज आपस में कोण का निर्माण करती है, यानी ये यहाँ गया कटिंग एज, एक यहाँ से कटिंग एज, जब ये कटिंग एज आपस में जब कोण का निर्माण करती है तो उसी कोण को पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। यही इसका पॉइंट एंगल होता है। जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तब मैं आपको ड्रिल टूल के सारे पार्ट्स को फेस टू फेस दिखा दूंगी, ठीक है, जब जिससे कि ज़्यादा क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, पॉइंट हो गया, कटिंग एज हो गया, पॉइंट एंगल हो गया। अगला और लास्ट पॉइंट है हमारा, इसे याद रख कर देती हूँ, चीजल एज एंगल। क्या है चीजल एज एंगल, क्या है इसे समझते हैं। देखिए, आपको जैसे कि मैंने बोला कि कटिंग एज होता है उसे लिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिप भी कहते हैं। तब जब लिप, ठीक है, ये इसका लिप भी है और कटिंग एज भी है। देखिए यहाँ मैंने दिखाया भी है कि पॉइंट एंगल कितना होता है, 118 डिग्री होता है, यानी इसका जो कोण है ये कितना है, 118 डिग्री है, ठीक है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो चीजल एज एंगल क्या है, देखिए ये लिप, ठीक है, लिप और चीजल एज, आपको मैंने कहा था कि इसे पॉइंट भी कहते हैं, डेड सेंटर भी कहते हैं और चीजल एज भी कहते हैं। जब लिप और चीजल एज आपस में जब कोण का निर्माण करती है तो उसे चीजल एज एंगल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिप तथा, क्या लिखते हैं, लिप तथा चीजल एज के बीच के कोण को, बीच के कोण को चीजल एज एंगल भी कहा जाता है, चीजल एज एंगल कहते हैं। इसका और एक नाम होता है जिसे कहते हैं वेब एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसका, इसे वेब एंगल भी कहा जाता है, वेब एंगल भी कहा जाता है, ठीक है। क्या है, इसे वेब एंगल भी कहा जाता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके कुछ और पार्ट्स हैं जो मैं बताऊंगी, जैसे कि हेलिक्स एंगल क्या होता है, वेब क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे अगले क्लास में। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं भी समझने में दिक्कत आई हो, प्रॉब्लम आई हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।